तो चलिए दूसरा का है पहला प्रश्न। 2 है तो 2 लिखेंगे गुना tan 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना होता है? तो 1/√3 सभी का बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान तो 1/√3 है। इसका करना है क्या? देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से गुना करना भी इनका, तो 2 में 1 से गुना तो 2 और बटा में √3 है सभी का बटा। देखिए 1 तब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ √3 का स्क्वायर करना था, स्क्वायर से रूट कट गया तो बचे कितना? 3। यहाँ पर 2/√3 और सभी का बटा 3 का 3 है, 3 1 4 बटा में 3। जब 4 बटा आ जाए तो क्या करना होता है? तो 2 बटा के ठीक से लिखिएगा, 2/√3 और गुना के चिन्ह और नीचे वाला दोनों को उलट दीजिए, 3/4 2 दूनी 4 और √3 से 3 कितना बार में कटेगा? तो √3 बार में, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आता है। तो √3 से √3 कितना बार में कटेगा? तो √3 बार में। जैसे √3 गुना में √3 तो इसका मान कितना होता है? तो 3। तब हम √3 से भाग देंगे इसको तो कितना बच जाएगा? ये जैसे देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आता है? 4। तो जब ये 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? तो 2। तो ये कितना बच गया हम लोग का? ऊपर में बच गया √3 है, नीचे कितना? तो 2। तो बच गया √3/2। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है? तो पहला ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन में है sin 60 डिग्री। तो sin 60 का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, यानी कि ऑप्शन ए ही सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, sin 60 डिग्री। और कोई ऑप्शन सही इसमें नहीं होगा। cos 60 है तो इसका मान होता है 1/2। फिर tan 60 है तो इसका मान √3 और sin 30 का मान हो जाएगा 1/2। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न। ये है दूसरा का दूसरा प्रश्न है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 का 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना होता है? तो 1। इसका करना है स्क्वायर सभी का बटा 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का मान तो 1 है, इसका भी करना है स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर 1 में से 1 घटा था 0 और नीचे हो गया 2। अब देखिए 0 ऊपर आ गया है तो जब भी किसी संख्या के ऊपर 0 है या नीचे 0 उसका मान हो जाएगा 0। जब भी कोई संख्या में 0 से गुना करना है तो 0 से भाग, उसका मान कितना हो जाएगा? तो 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो देखिए ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी कितना है? तो 0। तो सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तीसरा प्रश्न sin 2a बराबर क्या है? 2 sin a। 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, अब a का मान रखना है कि a का मान 0 कि a का मान 30 डिग्री। मैंने ऑप्शन में से सबसे पहले क्या रखेंगे कि a बराबर 0, a बराबर 0 ऑप्शन से रखना है। यदि 0 से नहीं आवेगा तो 30 रखेंगे, 30 से नहीं तो 60, 45 से नहीं तब 60। इन चारों में से कौन सा तय करेगा ये? देखिए तो साइन है तो साइन 2 तो 2 a की जगह पर कितना? तो 0 डिग्री बराबर फिर 2 साइन a की जगह पर तो 0 डिग्री। अब देखिए साइन 2 है उसमें 0 से गुना करना तो कितना हो जाएगा? 0। यहाँ 2 और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान तो 90। अब देखिए 0 बराबर 0 दोनों साइड बराबर आ गया। तो दोनों साइड बराबर किससे आया? तो a बराबर 0 रखने पर तो ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका a सही। कौन सा सही? तो a 0 डिग्री। तो चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए चौथा प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका हल करना है। तो देखिए 2 है तो 2 गुना
tan 30 का मान होता है 1/√3, सभी का बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3, सभी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। देखिए अब यहाँ गुना करना है, तो 2 में 1 से गुना, तो 2 बटा में √3, सभी का बटा, फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 रूट से √3 का स्क्वायर करना है, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो बचेगा कितना, तो 3। अब चलिए आगे देख लेते हैं, 2/√3 और सभी का बटा 3 का 3 में से घटेगा कितना, तो 1, तो बचेगा कितना, तो 2/3। जब 4 बटा रहे तो 2 बटा को लिख दीजिए ऊपर वाला को, और नीचे वाला दोनों को लट दीजिए, तो हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या, तो √3, √3 से कितना बार में कटेगा, तो √3 बार में, तो अब आंसर हो जाएगा √3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए में है cos 60 डिग्री, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 तो नहीं है। फिर है ऑप्शन बी में sin 60 डिग्री, तो इसका मान होगा sin 60 का √3/2, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी में tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता है √3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही, tan 60 डिग्री, ये हो गया आंसर। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से। तीसरा प्रश्न, tan × a + b = √3, tan × a + b = √3 है। देखिए इस √3 है, तो इसको हम लोग tan में बदलेंगे, क्योंकि इसका tan है तो इस भी tan ही में बदलेंगे कि tan से tan कट जाए। तो देखिए आगे tan, तो tan लिखें a + b अब बराबर √3 है, तो देखिए तो √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का मान, किसका, tan 60 का। अब tan से tan कट गया, लेकिन काटेंगे नहीं, काटा नहीं जाता है, सिर्फ मानेंगे कि कट गया, तो बचेगा क्या, तो बच जाएगा a + b = 60 डिग्री। अभी देखने में लग रहा है समीकरण जैसा, तो इसको कर दीजिए समीकरण फर्स्ट। अब आगे क्या है, और tan × a - b बराबर tan × a - b बराबर 1/√3। इसको भी tan में बदलेंगे, क्योंकि इसका tan है, तो tan × a - b बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान, और tan से tan कट गया, तो बचे क्या, तो a - b बराबर 30 डिग्री। देखिए ये भी लग रहा है इसी जैसा, हो गया समीकरण सेकेंड। और जब दोनों समीकरण आ गया तो दोनों को हल कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दोनों समीकरण को लिख देते हैं, a + b = 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट है। आगे a - b बराबर कितना, तो 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड है। अब देखिए यहाँ पर +b और -b, माने ये को b है और उस b में से घटेगा, माइनस का मतलब घटेगा, तो b में से b घटा तो कुछ बचेगा नहीं। देखिए a या फिर ये, तो a एक को ये हो जाएगा, तो 2a बराबर 60 है 30, तो 90 डिग्री। तो 2 से 90 कटेगा 45 बार में, कितना बार में, 45 बार में, तो a बराबर बच गया 45 डिग्री। अब a का जो मान है उसको समीकरण 1 या 2 में रखिएगा, तो b का मान निकल जाएगा। तो लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a + b = 60 डिग्री। अब देखिए a का मान कितना है, तो 45, तो यहाँ 45 डिग्री, प्लस में b बराबर 60 डिग्री। अब b को इस साइड रहने देंगे, तो b बराबर उस साइड 60 है डिग्री, ऐसा 45 प्लस में, तो 45 उससे जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो b बराबर 60 में से 45 घटा तो 15 डिग्री। अब नीचे लिख दीजिए कि a बराबर कितना आया है, तो 45 डिग्री, कॉमा b का मान कितना आया है, तो 15 डिग्री। यही पूछा गया था कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो a का हो गया मान 45 डिग्री, b 15 डिग्री। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए चौथा प्रश्न, चौथा क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चौथा का पहला प्रश्न क्या है कि sin × a + b = sin a
प्लस साइन बी, साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। दोनों बराबर है कि नहीं है? तो बराबर नहीं है, असत्य है। क्यों? तो लिखिए क्योंकि असत्य है। क्यों है? तो लिखेंगे क्योंकि देखिए साइन इंटू ए प्लस बी का मान ये नहीं होता है। ऐसे तो लग रहा है कि पहले ए में गुना होगा फिर बी में, लेकिन साइन इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है। तो लिखिए क्योंकि इसका मान साइन ए इंटू प्लस बी बराबर होता है, क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी होता है और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। इतना होता है। सबसे पहले क्या करना है देखिएगा तो कहिएगा कि असत्य है। क्यों? क्योंकि साइन इंटू ए प्लस बी, देखिए इसका मान इतना नहीं इतना होता है, तो हो जाएगा गलत। दूसरा प्रश्न क्या है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। थीटा में मान, तो थीटा का मान 0 है, 0 डिग्री रहता है, फिर कितना? तो 30 डिग्री। इसको बीच में भी रहता है, लेकिन बुक में दिया है 0 के बाद 30 और 30 के बाद कितना है? तो 45 डिग्री है, 45 के बाद 60 डिग्री है, 60 के बाद 90 डिग्री। तो साइन थीटा में 0 का मान हो जाता है 0, यानी कि सबसे कम, और 30 का मान तनी से बढ़ जाता है, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 0 से 30 45 वैसे इसका मान भी बढ़ता है। अब देखिए 30 का मान 1/2 और 45 का हो जाएगा 1/√2, तनी से और बढ़ जाएगा। और 60 का मान हो जाएगा 3√3/2, ये और थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन 90 का मान और बढ़ के हो गया कितना? 1। यानी कि साइन थीटा में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे उसका मान बढ़ता है। और कॉस थीटा में कमता है, जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा थीटा वैसे वैसे इसका मान कमेगा। याद रखिएगा कि साइन में बढ़ता है, मतलब कि थीटा में जैसे जैसे बढ़ता है वृद्धि होता है, उसी प्रकार से इसका मान में भी वृद्धि होता है। और कॉस थीटा में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे इसका मान घटता है, कॉस में घटता है और साइन में बढ़ता है। तो यहाँ कहा गया कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो इसका दूसरा का लिखिएगा कि सत्य है। इतना आपको लिखना की ज़रूरत नहीं समझाने के लिए, इसको लिखिए आप लोग लिखिएगा कि सत्य है। क्यों? तो क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तीसरा प्रश्न, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो नहीं, कॉस थीटा में कमेगा। और साइन थीटा में जैसे जैसे बढ़ेगा थीटा का मान वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ेगा। कॉस में क्या बताएं कि कमेगा। तो देखिए क्या गया कि कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो नहीं, असत्य। क्या? असत्य है। क्यों? क्योंकि, तो लिखिए क्योंकि कॉस थीटा में वृद्धि होने पर इसके मान में वृद्धि नहीं कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। चौथा प्रश्न, चौथा क्या है कि थीटा के सही मानों पर कॉस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा, यानी कि थीटा के सही मानों पर 0 पर भी, 30 पर भी, 60 पर भी, सब पर। देखिए तो साइन 0 का मान होता है कितना? 0, और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? तो 1। दोनों बराबर है तो नहीं, तो लिखिएगा असत्य है। मतलब कि सही मानों पर तो सिर्फ 45 पर बराबर हो जाएगा, एक बार होता है लेकिन और फिर कभी नहीं। तो कहा गया कि सभी मानों पर बराबर होता है, तो नहीं, असत्य है। क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, जो कि बराबर नहीं है। पाँचवा प्रश्न, यहाँ पर देखिए तुरंत ही पाँचवा कि ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर क्या है? तो 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो कॉट ए, देखिए कॉट ए की जगह पर कितना? तो 0 डिग्री। कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। यहाँ क्या कहा गया है कि परिभाषित नहीं है, यानी कि क्या है? अपरिभाषित है। परिभाषित ना का मतलब कि अपरिभाषित है। तो सही में जो बात कहे कि परिभाषित नहीं है तो ठीक तो है कि परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। तो कहा हुआ बात सत्य है। क्यों? क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ आज का प्रश्नावली समाप्त होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।